गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम। मैं जितेंद्र वर्मा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। आज फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत विद जितेंद्र में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पूर्व रूप संधि। और पूर्व रूप संधि को समझने के लिए सूत्र को समझना जरूरी होता है, इसलिए हमारा जो सूत्र है पूर्व रूप संधि करने का जो सूत्र होता है वह है एंग पदांत अदति। अर्थात एंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ए और ओ, क्या ए और ओ। पदांतात, पदांतात का मतलब क्या होगा, पदांतात अति। ठीक है, पदांतात का मतलब होता है पद के अंत में, पद के अंत में। और अति मतलब अत, अत मतलब क्या होता है, ऋस्व स्वर, ऋस्व अ। पद अत का मतलब क्या होता है, ऋस्व अ या ऋस्व आकार। ठीक है, क्या पद के अंत में क्या हो, ए ओ, अर्थात पद के अंत में ए हो और उसके बाद में क्या हो, ऋस्व आकार हो, तो क्या आदेश हो जाता है, पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। तो संधि की परिभाषा क्या कहती है, ए और ओ पद के अंत में स्थित, ए ओ पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद ऋस्व आकार हो, तो दोनों के स्थान पर एकादेश, अर्थात पूर्व रूप एकादेश, मतलब जो पहले वाला जो रूप है वह एकादेश हो जाएगा। तो मतलब ए के बाद में ऋस्व आकार होगा तो ये वाला रूप एकादेश हो जाएगा। ओ के बाद में अगर ऋस्व आकार होगा तो ओ, जो ओ है वो क्या हो जाएगा, एकादेश हो जाएगा। दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। जैसे समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, अर्थात पद के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद में ऋस्व आकार हो तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। और इस ए को, जो ए है, इस ऋस्व आकार को निर्दिष्ट करने के लिए अवग्र चिन्ह, इसका अवग्र चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अवग्र चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से पूर्व रूप संधि के अंदर हमको ये अवग्र चिन्ह दिखाई देगा तो हम क्या कह सकते हैं, जहां जहां हमको अवग्र चिन्ह दिखाई देगा वहां वहां पूर्व रूप संधि होगी। अर्थात ए या ओ के बाद में हमको जहां जहां अवग्र चिन्ह दिखाई देगा वहां वहां पे पूर्व रूप संधि होगी। ये किसको निर्दिष्ट करने के लिए लिखा जाता है, ए को निर्दिष्ट करने के लिए अवग्र चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, सेवते धन अयम। ठीक है, सेवते का बनता है, पद होना चाहिए। पद मैंने पद संख्या आपको पढ़ाई थी, पद कैसे बनाते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे तिप तस्जी वाला हुआ है, ये धातु रूप है, सेव धातु से बना है, आत्मनेपदी धातु है, सेवते सेवेते सेवंते बनता है। तो ये जो है ये पद है। पद के बाद में क्या आ रहा है, पद के अंत में क्या हो, ए या ओ हो, क्या हो, ए या ओ हो। तो यहाँ क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, ए के बाद में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, ऋस्व आकार आ रहा है। तो दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, पूर्व रूप, अर्थात ये पहले वाला रूप ही आदेश हो जाएगा। और इस ए के स्थान पे क्या कर देंगे, अवग्र चिन्ह कर देंगे। क्या कर देंगे, अवग्र चिन्ह। तो मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, से व ते अयम, सेवते अयम। अथवा इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, जहां पर हमको अवग्र चिन्ह दिखाई देगा ए या ओ के बाद में, वहां पे कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि होगी। कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि होगी। तो दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे लब धातु से क्या बनता है, लबेते धन अयम। ठीक है, यहाँ क्या है, ये आ रहा है ना, पद के अंत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है और ए के बाद में क्या आ रहा है, ऋस्व आकार आ रहा है।
तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, ये वाला आदेश हो जाएगा। मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, लबे ते, और आ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अवग्र चिन्ह हो जाएगा। और आगे क्या बच रहा है, यम, लबे ते यम। ठीक है, अब जैसे उदाहरण देखते एक और, जैसे रवि धन अव, रवि धन अव, जो ये रवि बन रहा है वो बन रहा है कहाँ, संबोधन एक वचन में बनता है रवि। पद के अंत में क्या हो रहा है, पद के अंत में क्या हो, ए हो, और ए के बाद में क्या हो, ऋस्व आकार हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। और पूर्व रूप क्या है, यहाँ पे ए है, इसलिए मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, रवि, और इस ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, अवग्र, क्या बन गया, रविव, क्या बन गया, रविव। इसी प्रकार जैसे कवे, क्या हो गया, कवे शब्द है ना, ये भी कहाँ बनता है, संबोधन एक वचन में बनता है। इसके बाद में क्या आ रहा है, अव आ रहा है। पद के अंत में क्या हो, ए या ओ हो, तो यहाँ क्या है, ए है, पद के अंत में ए हो और उसके बाद में क्या हो, ऋस्व आकार हो, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। तो पूर्व क्या है, यहाँ पे ए है। इस प्रकार मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, कवे, आगे क्या आ रहा है, ऋस्व अ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अवग्र चिन्ह, क्या बन गया, कवेव। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे दूसरा है उदाहरण ओ का। ओ के उदाहरण देखते हैं कि ओ के उदाहरण में क्या क्या है। जैसे ओ की बात करें तो शब्द बनता है भानो, ये क्या है, भानो है, और ये क्या है, पद है। ये कहाँ बनता है, संबोधन एक वचन में बनता है। और उसके बाद में क्या है, अव है, क्या है, अव है। ताद ए या ओ पद के अंत में होना चाहिए। ये क्या है, एक पद है, ये क्या है, पद है। पद के अंत में क्या हो, ए ओ, मतलब कोई भी पद क्या होगा, विभक्ति वाला होगा, ज्यादा विभक्ति वाला होना चाहिए, किसी भी विभक्ति का होना चाहिए, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी, तो यहाँ पे विभक्ति वाला होना चाहिए। तो भानो जो शब्द है वो संबोधन में बनता है, भानु से क्या होता है, ऊ के स्थान पर ओ जाता है, तो यहाँ पे एक पद है, पद के अंत में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ओ के बाद में क्या है, ऋस्व आकार है। ऋस्व आकार के होने पर दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, पूर्व रूप आदेश हो जाएगा। तो पूर्व क्या है, यहाँ पे ये वाला पूर्व रूप है, तो ये आदेश हो जाएगा, और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, अवग्र चिन्ह हो जाएगा। तो मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, भानोव, क्या बन जाएगा, भानोव। उसी प्रकार जैसे साधो, क्या है, साधो धन, साधु से क्या बनता है, साधु बनता है, साधु धन अव, ठीक है, साधु धन अव। इधर क्या है, पद के अंत में क्या है, ओ, आगे क्या रहा है, ऋस्व आकार, तो पद के अंत में ओ है, और आगे क्या है, ऋस्व आकार, तो दोनों के स्थान पे क्या होगा, पूर्व रूप अर्थात ये वाला रूप आदेश हो जाएगा। और मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, साधो पूर्व रूप कर दिया, आगे इस अ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अवग्र चिन्ह। तो हम क्या कहेंगे, जहां जहां हमको अवग्र चिन्ह दिखाई देगा वहां वहां हम क्या करेंगे, पूर्व रूप संधि करेंगे। तो पूर्व रूप संधि को समझने का एक ही तरीका है कि जहां जहां हमको ये अवग्र चिन्ह दिखाई दे, किसके बाद में, ए के बाद में और ओ के बाद में, तो वहां पे हमको कौन सी संधि करनी है, पूर्व रूप संधि करनी है। एक देख लीजिए, ग्रामे, ग्रामे धन अस्मिन, ठीक है, ग्रामे धन अस्मिन, ग्रामे में क्या आ रहा है, पद के अंत है, ग्रामे बनता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है ग्रामे, और यहाँ क्या आ रहा है, ऋस्व आकार, दोनों के स्थान पे क्या होगा, ए पूर्व रूप आदेश, मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रामे, आ के स्थान पे क्या होगा, अवग्र चिन्ह, आगे क्या है, स्मिन, ठीक है, मिला के लिख दिया तो क्या हो गया, ग्रामेस्मिन। इसका अर्थ क्या हो गया, इस गांव में, क्या हो गया, इससे गांव में। इस प्रकार आज हमने पूर्व रूप संधि देखी। अब चलते हैं दूसरा, नेक्स्ट टॉपिक है अवादी संधि। जो पूर्व रूप संधि का जो कार्य है वो क्या होगा, केवल पद के अंत में क्या हो, ए या ओ हो, और उसके बाद में क्या आ रहा हो, ऋस्व आकार है, तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश
हो जाता है, जो हमने आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा। और दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ हमको क्या दिखाई देगा, अवग्र चिन्ह दिखाई देगा, किसके बाद में, ए या ओ के बाद में, वहाँ पे हमको कौन सी संधि करनी है, पूर्व रूप संधि करनी है। और ये जो पूर्व रूप संधि है वो किसका अपवाद है, ये अयादी संधि का अपवाद है। किस संधि का अपवाद है, अयादी संधि का अपवाद है। अयादी संधि में क्या होता है कि ए, ओ, आई और औ के बाद में क्या हो, कोई भी स्वर हो, क्या हो, कोई भी स्वर हो, तो ए के स्थान पे क्या होता था, आइए, ओ के स्थान पे अव, आई के स्थान पे आय और औ के स्थान पर आव आदेश होता था। इसने क्या कह दिया, इसने पूर्व रूप संधि ने क्या कह दिया, केवल ऋस्व आकार होगा, पद के अंत में होगा। यहाँ पद का अंत का कोई जिक्र नहीं था, परंतु यहाँ क्या होगा कि पद के अंत में क्या हो, ए और ओ हो और उसके बाद में ऋस्व आकार हो, तो पहले वाला रूप पहले वाला रूप आदेश हो जाता है दोनों के स्थान पर। और ए को निर्दिष्ट करने के लिए यहाँ पे अवग्र चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक सूत्र है, सूत्र का नाम है वांतो ई प्रत्यय, वांतो ई प्रत्यय। ये जो सूत्र है वो क्या कहता है, ओ और औ के बाद, ओ या औ के बाद, ओ या औ के बाद यकार से प्रारंभ होने वाला, किससे प्रारंभ होने वाला, यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय का रूप हो, क्या हो, प्रत्यय का रूप हो, यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय का रूप हो। जैसे यकार से प्रारंभ होने वाला यम, युति, ये ठीक है, ये यकार से प्रारंभ हो रहा है और ये भी यकार से प्रारंभ होने वाला, तो प्रत्यय वाला रूप हो, प्रत्यय नहीं, प्रत्यय वाला रूप हो, तो ओ और औ के स्थान पर कर्मशः, के स्थान पर कर्मशः, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अव, और अव के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव आदेश हो जाएगा। इसी कारण इस संधि को अव और आव आदेश हो रहा है, इसी कारण इस संधि को हम क्या कहते हैं, अवादी संधि भी कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं, अवादी संधि भी कहते हैं। और इसी अवादी संधि को वांतादेश संधि भी कहा जाता है। कौन सी संधि कहा जाता है, वांतादेश संधि भी कहा जाता है। इस संधि को कौन सी संधि कहते हैं, वांतादेश संधि भी कहते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पो धन यम, ठीक है, क्या कहा, ओ या औ के बाद में यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय का रूप क्या हो, यम या युति हो, तो क्या आदेश हो जाएगा, कर्म से। इसके स्थान पे तो क्या हो जाएगा, अव, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, आव आदेश हो जाएगा। तो देखो इधर क्या था, ओ, क्या है, ओ, तो ओ के स्थान पे क्या आदेश कर देंगे, देखो प्रत्यय वाला रूप है ना, आगे यम है, तो क्या कर देंगे, ओ के स्थान पर अव कर देंगे। ठीक है, इधर पर कैसा था, हलंत, हो गया पूरा, ऐ मिलते ही पूरा हो गया, वह मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, पव्यम। दूसरा उदाहरण देखते हैं, गो धन यम, गो में क्या है, ओ के बाद में क्या आ रहा है, यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय वाला रूप है, यम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव होगा तो क्या बन जाएगा, गव्यम। क्या बन गया, गव्यम। उसी प्रकार जैसे श्रो, क्या है, श्रोधन यम, श्रोधन यम, इधर क्या आ रहा है, ओ के बाद में क्या आ रहा है, प्रत्यय वाला रूप, यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय वाला रूप आ रहा है। ठीक है, तो ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, श्रव्यम। क्या बन जाएगा, श्रव्यम। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे गो धन युति, ठीक है, गो धन युति, गो में क्या है, ओ के बाद में क्या आ रहा है, यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय वाला रूप है, युति है, तो इस ओ के स्थान पे क्या कर देंगे,
अव कर देंगे, मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा गव, आगे कह रहा है य तो गव युति, क्या बन गया गव्युति। इस प्रकार आपको पूछे कि गव्युति में कौन सी संधि है तो आपको बतानी है अवादी संधि। अब अव की बात करते हैं, किसकी अव। अब अव के उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अव को समझते हैं जैसे लव धन यम, ठीक है अव है, अव के बाद में क्या रहा है प्रति, यकार से प्रारंभ वाला प्रति वाला रूप है, ठीक है। तो अव के स्थान पे क्या होगा आव होगा, अव के स्थान पे आ हो गया, इधर क्या है ल हलंत है, आ क्या है यम है, मिला के लिखें तो क्या बन जाएगा लाव्यम, क्या बन जाएगा लाव्यम। ऐसे जैसे भवधन, भवधन यम है, इधर क्या है अव है, इधर क्या रहा है यकार से प्रारंभ वाला प्रति वाला रूप, ठीक है। तो अव के स्थान पे क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, इधर क्या था बहलंत है, मिला के क्या हो जाएगा भा व, आ गया है य म, क्या बन गया भाव्यम। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे नौ नवधन यम, क्या है नवधन यम, इधर क्या रहा है अव, अव के बाद में क्या रहा प्रति वाला रूप, तो अव के स्थान पे क्या हो जाएगा आव, आगे क्या था न हलंत, इधर क्या है यम, मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा नाव्यम, ठीक है। तो आपको जहाँ पे भी नाव्यम लाव्यम भाव्यम भव्यम गव्यम लव्यम, ठीक है, इस प्रकार के रूप दिखाई दे तो वहाँ पे वांतो ई प्रत्यय अर्थात अवादी संधि का कार्य होगा, अर्थात ओ या अव के बाद में यम या युति हो। सीधा याद रखने का तरीका क्या है कि ओ या अव के बाद में यम या युति हो तो आपको क्या कर देना है अव या आव आदेश कर देना है, किसके स्थान पे ओ और अव के स्थान पर क्या आदेश कर देना है अव और आव आदेश कर देना है। इसलिए इसको कौन सी संधि कहते हैं अवादी संधि भी कहा जाता है। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।